जैसे 3 राज्यों में चुनाव जीतती है तब तक इन लोगों ने दाम नहीं बढ़ाया। जैसे चुनाव जीते हैं उसके बाद दाम बढ़ाने का काम किया है। अमृतकाल चल रहा है। आखिरी समय में आदमी क्या देता है ना, मरने के पहले अमृत पिलाता है ना, तो बस ये अमृत पिलाने का काम कर रहे हैं। पहले 12 सिलेंडर साल में दिया जाता था, फिर 9 किया गया और अब 4 कर दिया जा रहा है। अगले बार कम कर देंगे, खत्म कर देंगे। 500 रुपये का सिलेंडर देने की बात यहाँ के आम सभा में किए थे ना प्रधानमंत्री जी ने, वही पूछने आए हैं कि स्मृति ईरानी जी वाला सिलेंडर अलग था क्या, मोदी जी वाला सिलेंडर अलग था क्या, हेमा मालिनी जी वाला सिलेंडर अलग था क्या। इन्होंने दाम को बढ़ा दिया कम करने की जगह, इसलिए विरोध करना पड़ रहा है। चुनाव के समय बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे, गारंटी दी गई थी, मोदी की गारंटी दी गई थी और उन गारंटियों में सबसे बड़ी चीज़ थी 500 रुपये में सिलेंडर देना। लेकिन लगातार देखा जा रहा है ईरान और अमेरिका के युद्ध के बीच लगातार जो एलपीजी के दाम है वो बढ़ते जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज वीआईपी रोड में आप देख सकते हैं कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे जिला शहर कांग्रेस के अध्यक्ष श्री कुमार मेनन जी हैं, बात करते हैं उनसे। ये वादे कर देते हैं फिर बाद में याद आता है कि महंगाई बढ़ानी पड़ रही है। देखिए, आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने पूरा देश देखा है। अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, 3 राज्यों में भाजपा जीतती है। जैसे 3 राज्यों में चुनाव जीतती है तब तक इन लोगों ने दाम नहीं बढ़ाया। जैसे चुनाव जीते हैं उसके बाद दाम बढ़ाने का काम किया है। और आज जो अखबारों में छपा है, सब्सिडी तब खत्म कर रहे हैं। उज्ज्वला योजना के तहत पूरे देश के अंदर में हर पेट्रोल पंप में मोदी जी की चेहरा चमकाया गया, चुनाव में वोट मांगा गया। लेकिन आज क्या कर रहे हैं, उज्ज्वला योजना को खत्म करने का प्रयास। पहले 12 सिलेंडर साल में दिया जाता था, फिर 9 किया गया और अब 4 कर दिया जा रहा है। अगले बार कम कर देंगे, खत्म कर देंगे। ये इनकी रीति है, इसलिए हमको विरोध करना पड़ता है। सड़क पर आकर लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है, जनता की आवाज को उठाए। हम लड़ाई को लड़ेंगे जब तक सरकार जाग न जाए, लोगों को अधिभार खत्म करते हैं। लेकिन मोदी जी की गारंटी में भी शामिल था 500 रुपए सिलेंडर कर देंगे, प्रदेश में वादा करके जाते हैं और उसके बाद देखिए, जनता उस समय समझ नहीं पाई कि 500 रुपये गारंटी थी, 500 रुपये बढ़ाने की बात थी। लेकिन जनता नहीं समझ पाई उनके बातों को। इन्होंने दाम को बढ़ा दिया कम करने की जगह, इसलिए विरोध करना पड़ रहा है। हमारे साथ पंकज शर्मा जी भी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये लगातार प्राइस बढ़ रहे हैं, चाहे पेट्रोल हो चाहे सिलेंडर हो, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने वादा किया था कि इस देश में अच्छे दिन आएंगे। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी, क्या यही अच्छे दिन हैं? आज जो सिलेंडर 450 रुपये का मिला करता था, 1100 का हो गया है। कमर्शियल सिलेंडर के रेट बढ़ गए हैं, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ गए हैं। आज आम लोगों के घर से गैस सिलेंडर गायब हो चुका है। ये सरकार जब $40 प्रति बैरल कच्चा तेल का रेट था तब भी इन्होंने हमसे पैसे वसूल किए और आज पेट्रोल डीजल का गैस का रेट बढ़ा दिया है। अब आज भी हमसे वसूली का काम इस सरकार कर रही है। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी जी को आम लोग की सहूलियत से कोई मतलब नहीं है और ये आम लोग के जेब में डाका डालने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। और आज लोगों का जीना दूभर हो गया है। एक अघोषित आपातकाल इस देश में लग चुका है। हमारे साथ जो पूर्व महापौर प्रमोद दुबे हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। लगातार ये अच्छे दिन की बात करते हैं। 2014 से लगातार देखते जा रहे हैं कि प्राइस जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। जनता त्रस्त हो रही है, सरकार मस्त हो रही है और बोलते हैं कि हम बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन जनता परेशान हो रही है। अमृतकाल चल रहा है। आखिरी समय में आदमी क्या देता है ना, मरने के पहले अमृत पिलाता है ना, तो बस ये अमृत पिलाने का काम कर रहे हैं। 85 करोड़ से 100 करोड़ गरीब हो गए और केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, इनके परिवार मस्त हैं। बाकी स्मृति ईरानी जी की बेटी तो होटल भी चलाती है। क्या वो अपनी माँ से नहीं पूछती होगी कि मम्मी उस समय सिलेंडर को लेकर आप प्रदर्शन करते थे, अब दुगुना तिगुना रेट हो गया, तो मम्मी आपका प्रदर्शन कहाँ है, ये तो पूछती होगी ना। तो अपने बच्चे को क्या जवाब देते होंगे ये लोग। चुनाव से पहले बोले थे सिलेंडर को नमस्ते करके जाइए। हाँ, सिलेंडर को अब तो पैर छू करके जाना पड़ेगा यहाँ की जनता को। यहाँ तो 500 रुपये का सिलेंडर देने की बात यहाँ के आम सभा में किए थे ना प्रधानमंत्री जी ने, वही पूछने आए हैं कि स्मृति ईरानी जी वाला सिलेंडर अलग था क्या, मोदी जी वाला सिलेंडर अलग था क्या, हेमा मालिनी जी वाला सिलेंडर अलग था। और अक्षय कुमार जी तो और पूछते थे कि 375 में सिलेंडर मिलेगा। वही हम लोग 375 और रामदेव बाबा जी वाला पूछने के लिए आए हैं, वो वाला सिलेंडर अलग है क्या, हमको दोगे क्या करके। श्रद्धांजलि भी दे दिए, देखो उनको फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि भी दे चुके हैं। और लगातार ये देखा गया है कि चुनाव के समय वादे बड़े बड़े कर दिए जाते हैं, लेकिन फिर बाद में कमर जो तोड़ी जाती है वो जनता की तोड़ी जाती है। और इसी का विरोध करने के लिए जाए, पहले एक चीज कंफर्म करना चाहूंगा,
कांग्रेस हो चाहे भाजपा, लगातार वादे होते हैं, लेकिन बाद में जब स्थिति बनती है तो देखा जाता है कि जनता ही परेशान होती है। लेकिन अब सत्ता में भाजपा है, वादे उसके थे तो कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे महिलाएं भी हैं और पुलिस बल के जवान भी तैनात हैं। इंडियन ऑयल का ये ऑफिस है जिसके बाहर ये पूरा प्रदर्शन किया जा रहा है। बाकी इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताओ और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ जनधारा 24/7 पर।